शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वैसे तो हाइजीनिटी के हवाले से बेतहाशा महकमे काम कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को अगर लिटमस टेस्ट करना हो तो कहीं अंदाजा लगाया जाता है कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची ये रोल मॉडल हो सकते हैं। कराची की तो आप बात ही छोड़ दें, क्योंकि हमारे कराची वाले भाई जो हैं वो बेतहाशा अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। रह गई बात इस्लामाबाद की और लाहौर की। लाहौर एक तारीखी शहर है, इसके हवाले से समझा जाता है कि यहां तख्ते लाहौर के नीचे जो इंतजामात होंगे वो मिसाली होंगे। तो ये मछली जिसको कभी हम सेहत का राज समझते हैं, इसको कभी हम समझते हैं कि ये सर्दियों का अल्लाह का तोहफा है, कभी हम समझते हैं कि ये मरीज की खुराक है, कभी हम समझते हैं कि ये जवानों की खुराक है, कभी हम ये समझते हैं कि ये बेतहाशा मोहब्बत और रहमत लेकर आती है इस मौसम में। लेकिन इसके अपने साथ जो हो रहा है वो हम आपको 2018 से मुतअद्दिद बार दिखा चुके हैं। अब अजाब ये है कि वो पंजाबी की मिसाल तो कुछ और है, वो नली में रखे इतने साल फिर भी टेढ़ी, मैं पूरी नहीं बोल सकता, जाहिर है एक नेशनल स्क्रीन है। द प्रॉब्लम इज कि करप्शन खा गई है भाई। ये इस वक्त जो मैं मौजूद हूं, ये नई मछली मंडी जो कि तख्ते लाहौर के ज़ेरे इंसराम चलती है, यानी पंजाब में एक रोल मॉडल होगी, क्योंकि नई बनी है 2 साल पहले, साल भी नहीं हुआ इसको आबाद हुए। तो इस मंडी के हालात क्या हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, किस तरीके से इस मंडी में अकरवा परवरी की गई है। मैं तो सुन के हैरान रह गया। इधर आ यार, घुमाओ इन्हों थोड़ा है भाजी, कहाँ है इधर ये वाली दुकान। बताया जा रहा है कि ये पटवारी साहब के नाम है दुकान, यानी मौसूफ जो इलाके के पटवारी हैं। पंजाब गवर्नमेंट से बात कर रहा हूं कि इलाके का पटवारी, तनख्वाहदार नौकर, जिन्हें वो थोड़ा साड़ा सब दा नौकर, जिसको रखा इसलिए था कि तू रिकॉर्ड की हिफाजत करनी है। पता चला है कि मौसूफ को ये दुकान अलॉट करवाई गई है। उनकी खिदमात के बदले में, केड़ी खिदमात ये आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी। पहले उनका बोर्ड लगा हुआ था, अभी बोर्ड बदल दिया है, यानी पैकेट का कवर बदल दिया, अंदर माल वही है। अब इस मंडी के हालात क्या है, यहाँ पर जबू हाली अजियत क्या है वो समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? सेहत अच्छी है? क्या इसमें ग्रामी हजरत? मोहम्मद यूसुफ भट्ट जी। आप तो भट्ट साहब बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये मंडी के नसीब में कब आएगा अच्छा लगना? ये जी मंडी अच्छी थी, लेकिन कुछ नॉन प्रोफेशनल लोगों ने इसका जो खाना खराब नॉन प्रोफेशनल या चोर नॉन सर देखे ना, जो सरकार का माल, गरीब का माल लूटेगा उसको नॉन प्रोफेशनल तो ना कहे। एग्जैक्टली सर हुक्म कीजिए। इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इस सिस्टम की काली भेड़े हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे बीच में काली भेड़े हैं। तो उन सब चीजों लोगों ने मिल के सारा बेड़ा गर्क किया जी। सारे मंडी में इंक्रोचमेंट से जी बिल्कुल है जी, दुकानों पर कब्जे हैं बिल्कुल है जी। और जो अलॉटमेंट्स उधर से इधर होनी थी, कितना ताजिर ऐसा है जिसको अलॉटमेंट ही नहीं हुई? 50% लोगों को अलॉटमेंट नहीं हुई जी। अलॉटमेंट करवाने के लिए तरीका कार के हैं? एक्स्ट्रा मनी सर, सरकारी जगह को बेचा जा रहा है, एक्स्ट्रा मनी दी जा रही है। तो जेड़ा नहीं दे पाएगा वो फारग है, चाहे वो लिस्टमेट है या हकदार है। बिल्कुल बिल्कुल वो फारग है जी। कितने लोग फारग करवाए गए यहाँ? तकरीबन मेरे ख्याल से जी 30 से 35 लोग जो है ना उनको फारिग किया गया है, जो लिस्टिमेट कारोबार कर रहे थे, जिनके पास बुक्स, रैकेट, हर चीज मौजूद है, उनको जो है ना डिसऑन किया गया है, सिर्फ इसलिए कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था पैसे लेने के लिए। उनको पैसे नहीं वो दे सके बेचारे, और वो इस मंडी से फारिग हो गए हैं। और जो ये नॉन मेंबर है जिसको भी आप कर रहे थे, पटवारी साहब है ये? क्या नाम है पटवारी? मोहम्मद अली पटवारी जी। मोहम्मद अली पटवारी, ना किड्डा सोना यार, नाम में माशाल्लाह मोहम्मद भी है, नाम में माशाल्लाह अली भी है यार। कोई ना दी लाजी रख लो यार, अल्लाह आपको तौफीक दे। उम्मीद है कि आप लाज रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि ये जब शोर पड़ा तो ये बोर्ड चेंज हुआ है, ये डमी बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन दुकान उन्हीं की है। कागजात मोहम्मद अली पटवारी नाम बोल। बिल्कुल। अब ये इसको बेचने की कोशिश की जा रही है, इसका 1 करोड़ रुपए मांगा जा रहा है। हाँ। कि 1 करोड़ रुपए दें, ये यानी कुछ ना करके करोड़ रुपए की दिहाड़ी। हाँ जी, सिर्फ ये कि जी उसने निशानदेही करवाई है सदर साहब को, नाम ने आज सदर साहब जो है
उनको निशानदेही करवाइए सारी जगह की कि ये अपने local सियासी government की है। इख्तलाफ में आपने झूठ नहीं बोलना। नहीं सर नहीं, मेरी जो बातें हैं गलत साबित कोई कर दे यहाँ बैठ के, मैं 100 जूतियां खाऊंगा चोर चोर ये करोड़ रुपए की दुकान मोहम्मद अली पटवारी के नाम बोलती साबित कर सकते हैं? ये मोहम्मद अली पटवारी के दुकान है, ये मैं साबित कर सकता हूँ। कैसे है? मोहम्मद अली पटवारी मछली का कारोबार करता था। नहीं वो पटवारी है ना सर, सर उसने ठहरे ना, निशानदेही सर कराई है। ठहरे, निशानदेही कराई होती तो तनख्वाह लेंदा है। हाँ सर सुने ना, काम करने की तो उसको तनख्वाह मिल रही है, निशानदेही उसका काम है। दुकान किस चीज की मिल रही है? दुकान रिश्वत के तौर पे मिली है, क्यों? क्योंकि उसने बताया कि ये इसका local मतलब government ये है कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसे इनफेयर मींस किसी ने लिए होंगे ना। ऑब्वियसली यही तो हमारा आपके विजन है। ताजिर बरादरी कहाँ है? आपकी कम्युनिटी, आपके जो ताजिर तंजीम है यहाँ की, वो कहाँ पे है? हमारी वही अलॉटमेंट कराने वाली है। हमारी नहीं, ये जो लोग हैं ये हमारी तंजीम का हिस्सा नहीं थे, ये हमारी, बल्कि जो सदर है वो तो हमारी लिस्ट में भी नहीं था। सर सदर है और आपकी तंजीम का हिस्सा नहीं है यार, ऐसा तो बनाया ना गया, हमारे सर पे मुसल्लत किया गया। राय क्या बाबर मतलब? साहब ने, राय बाबर साहब ने, राय बाबर साहब ने? जी एसी सिटी साहब, उन्होंने कैसे? उन्होंने सर डिवाइड एंड रूल करने के लिए हमारी मछली मंडी को ये सारा नेस्तो नाबूद क्या किया गया। ब्यूरोक्रेट इतना ताकतवर हो गया है एक एसी सर, कि वो हमारे आपकी पे तो मंडी है। के वोट भी आगे पीछे करा सर, साढ़े देते हैं? ते हो गया है, साढ़े नाल ते सारा कुछ हो गया है जुल्म। ये पाकिस्तान है, इसमें सब चलता है। जी भाई, ये अस्सलाम पाकिस्तान में वालेकुम। भी आगे आए। चलता है। दोबारा कहें। ये पाकिस्तान में, इसमें जंगल का कानून है, इसमें इंसाफ नाम की, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ ये नाम का पाकिस्तान और नाम का कानून है। जो पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था वो उन्होंने कोई और सपना दे के बनाया था। ये वो पाकिस्तान नहीं रह गया। नहीं यार नहीं, ये काली भेड़ आपका मजबूर है, नाम लेकिन क्या है भाई? काली एक भेड़। सेकंड सर, मेरा आपका नाम नाम? मोहम्मद यासर अली। मोहम्मद यासिर अली भाई। मोहम्मद यासिर अली भाई क्या काम करते हैं? मैं फिश का काम करता हूँ। यहाँ पे क्या काम है? दुकान है अपनी या ये अड्डे पे मैं तनख्वाह पे, अड्डे पे तनख्वाह पे? किसके अड्डे पे काम करते हो? इधर मैं सरदार के। कितनी उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन 30 साल। 30 साल। 30 साल में कोई एक ऐसा दिन जब भूखे सोए, वो सच्ची बताना है, जी जब भूखे सोए थे? अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा। हुआ है भूखा सोना? बिल्कुल वाकई? बिल्कुल। गले मिलो, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। पाकिस्तान बुरा नहीं है, हमसे गलतियां हो जाती हैं। हम चलो, माफ कर पाकिस्तान दें। बुरा नहीं है। हाँ। पाकिस्तान बुरा नहीं है। पाकिस्तान के कानून जो है, और कानून भी बुरा नहीं है। मैंने बेटे, बस पूछा लोग बुरे हैं। मैं जेन में सोच के बैठा हुआ था कि यार कुछ भी हो जाए भूखा नहीं सोना पे आएगा, कभी नहीं ऐसा आएगा। तो भाई ने क्या, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है हुआ ऐसा। तो वो मुतमईन है अल्लाह के शुक्र पर, लेकिन इट इज ऑल अबाउट सिस्टम। सर अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं भाई? अच्छा साहब आपसे पहले बात कर लूं? क्या नाम है? हाजी बशीर अहमद। दुकान है आपकी? मेरी दुकान नहीं है, ये मैं मुल्तान से आया हूँ। हमारी फिश फार्मिंग है वहाँ पे। अच्छा हम मछली ले गए यहाँ से। अच्छा। हमें यहाँ कोई सहूलत नहीं मिलती, यहाँ कोई बैंकिंग का निज़ाम नहीं है। हर मंडी में जो है ना बैंकिंग का निज़ाम होता हाँ, हाँ। है, खाने पीने का हर चीज़ का। कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ से सुबह पैसे लेके जाएं तो जाएं। एतबार रोक लेंगे। हाँ जी, होता है कई दफा हुआ है, हुआ है? कई दफा हुआ है। पैसे ये पीछे ये फाटक का बंद रहे हैं, किथे कई दफा ऐसा हुआ है। लख रुपए ले किथे जाइए। तो फिर आप क्या करते हैं? पैसे कहाँ लेते फिर हैं? इनके आठ जो ऊपर फेंक देते हैं, आप बैंकों में कराएं। हम्म, आठ जो ठीक कहते हैं, हूँ। आप बैंक में कराएं। सर आप क्या करते हैं? सर मैं मछली का काम है। क्या हालात है मंडी के? ये कहते हैं इधर चोरी हो गई, इधर खारी हो गई। भट्ट साहब जो बोल गए ये बिल्कुल सच है। यहाँ पे माफिया तो बैठा भाट साहब सदर तो नहीं बनाने नहीं लगे? नहीं नहीं बाटो में हमारा भाई है, ठीक है। हम यानी कि समझ के दादे पकदादे से हमारा काम मच्छी का काम कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। इमरान भी समझ तो हमारी कर third सर। एक generation एक का मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, जी boss। यहाँ दुकानों पे कब्जे हैं, जी बहुत ज्यादा वो सामने दुकानों की इलीगल। दुकानें वो हैं, ये दुकान है। ये खंबे के साथ दुकानें किस चीज की हैं? बस वही माफिया encroachment। माफिया ग्रुप। ओ भाई एडे बड़े खंबे से नाले में करंट आ गया, तबाही लात जाएगी। देखिए वहाँ से नीचे ये अलॉट हुई दुकानें? ये सर कब्जा है जी, encroachment है जी, बिल्कुल सर, 3 पैसे खोखे अंदर बटोरे गए हैं। 3 खोखे अंदर ही हैं, 3 करोड़ रुपए अंदर ही हैं। 3 करोड़ रुपए दी 3 दुकान? 5 दुकान, पांच दुकान। 5 दुकान। बट सब एक ही हो 35 रहा लाख है। रुपए की। दुकान की आएगा जरा, आए जरा। आए। अच्छा ये ना रोशनी की थोड़ी सी कमी हो सकती है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं एस्टैब्लिश कर सकूं। मिल रहे हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मछली मंडी, सॉरी न्यू मछली मंडी तख्ते लाहौर की, वहां पर आपको लेकर आए हैं। और भाई जी यहाँ तो सर्कस चल रहा है, यहाँ सब गोलमाल है। क्यों? क्योंकि ये मंडी साल नहीं हुआ इसको ऑपरेशनल हुए, लेकिन वो पंजाबी दी मिसाल है, मैं 2-4 दफा पहले भी 8-10 दफा बोल चुके हैं, अन्नी पे पींदी तो कुत्ते पे चढ़ देना। ये मुहावरा है पंजाबी का, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। वो एक अंधी खातून थी, वो चक्की चला रही थी
और हाथ से आटा निकाल निकाल के साइड पे रख रही थी और कुत्ते चाट के जा रहे थे। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है, ये देखें जी, ऊपर करें जी, ए खंबा है जी, और इस खंबे के नीचे ये दुकान है। 5 दुकानें जी। ये दुकान कैसे बन गई भाई? ए नवी मंडी च कब्जे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ये किन साहब की दुकान है साहब? ये अली हसनैन और अली एजाज। तो मंडी की तो दीवार भी इधर खत्म हो गई है। ये तो मैनेजमेंट, मंडी वाली मैनेजमेंट। ये कैसे बन गई भाई खंबे के नीचे? ये तो मंडी की मैनेजमेंट और सर बट साहब ये कैसे जो बन गई? जिन साहब है ना, जिनका बोर्ड लगा हुआ है अली एजाज साहब, ये हमारी मंडी के मेंबर भी नहीं थे। इनको 32 लाख रुपए में ये दुकान देखें, दुकान का साइज देखें, ये खुदा है। बेची की है खुदा 32 लाख रुपए का, और ऐसी 4 और है उस तरफ। ये सारी क्रोचमेंट है। वो भी आने नहीं, गैर इसके कानूनी है। इसके पैसे किसने लिए हैं वो सदर साहब ने बताएं। लिए हैं जी, सदर इस्लाम साहब ने लिए हैं, मुबारक अली साहब ने लिए हैं। मुबारक अली साहब जन्नत क्या सेक्रेटरी चीज है? है, नाम लिहाज अच्छा जी, जी। एक ये दुकान है जी, दूसरी वो, तीसरी वो, और वो 5वीं वो। ये 5 दुकानों में जो करप्शन हुई है ना, 1 2 ये 3 हुई है जी। 4 5, ये 5 दुकानें आप कह रहे हैं कि ये पैसे लेकर बिकी हैं। Obviously। कितने में बिकी हैं ये दुकानें? 32 लाख रुपए में दुकानें बिकी हैं जी। ये 35 लाख में। भाई ये सरकार के खजाने में पैसा गया है? नहीं सर, नहीं है, इस सदर की जेब में गया है। यार मुझे एक जिसको बात राय बताएं, बाबर ने मेरी बात बनाया है। सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पैरा लॉन्च की हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 10 ऐसी एंटिटीज लॉन्च की हैं। आज के दौर में कोई कब्जा कर सकता है सर लाहौर यही में? तो हमारा क्वेश्चन मार्क है इस मंडी के ऊपर। भाई इसीलिए नई मंडी इसी साल ऑपरेशन। हाँ, हाँ, यही तो क्वेश्चन मार्क है। आज भी कब्जा हो यही तो रहा है। हमारा यही तो सवाल है कि अगर लोकल गवर्नमेंट इनोसेंट है तो ये किसके सरपरस्ती में ये सब कुछ कर रहा है? यार मुझे लग रहा है भट्ट साहब गलत कह रहे सर बात गलत हैं। भट्ट साहब साबित हो झूठ गई। बोल रहे हैं ना? नहीं भट्ट साहब एक नंबर गल करे, सब गैर कानूनी काम है सारा। 2 2.5 3 करोड़ रुपया सलाम साहब दी जेब च गया, राय बाबर दे। सर मेरी गल सुनो, इस्लाम साहब दी आपकी जाती जगह ते नहीं है ना, सरकार ने अलॉटमेंट की है ना। यहाँ का, इसके अलावा बहुत ज्यादा, बहुत 2-3 करोड़ यहाँ का सिर्फ यहाँ का ये हिस्से का। ये हिस्से का सिर्फ 3 अलॉटमेंट किसने की है भाई? आपकी मंडियां तो अंदर से उठ के मंडी बाहर आई थी। जी। प्लान ये था कि भाई शहर की मंडी छोड़ दें, जी। आपको बाहर जगह दे रहे हैं, गवर्नमेंट जगह देगी, जी सर। आप वहां से जो ताजिर काम कर रहे हैं, ताजिर को यहाँ पर रिप्लेसमेंट में जगह मिलेगी। इसमें रॉकेट साइंस थी नहीं। आप लोगों ने अपने हिसाब दिखाने थे, सबको पता केड़ा केड़ा ताजिर है। तो नहीं पता मंडी से केड़े ताजिर ने उनकी अलॉटमेंट होनी थी। पता है 119 के ने, तो वो 119 को यहाँ मिल गई है 50 इन्होंने कोलो पा ले यार। 119 को मिल गई है, नहीं मिलियां उन्हें, मैं भी नहीं मिलियां। आप लोगों को दुकानें नहीं नहीं मिली, ये बरसा में नॉन मेंबर्स को मिल गई। आपको मिली है? आप पुराने ताजिर हैं, कितना साल हो गया करते काम? तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल तू शहर दी मंडी काम करने वाले नू दुकान नहीं दी नवी मंडी है, लेकिन उसका कारोबार उजाड़ दिया। कारोबार उजाड़ दिया मुझसे। इमरान भाई ये साहब एक बारी मुझसे खुद इस्लाम साहब ने 60 लाख रुपया दुकान के हाथ मिलाए जी। वो 60 लाख रिश्वत था जी, रिश्वत के तौर पे मुझसे मांगा था और मैंने साफ इनकार कर दिया। कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे उसने खुद पैसे मांगे। 40 लाख रुपया मैंने कैश इन हैंड इनको दिया, कैश इन हैंड इनके पास मैंने दिया इनको। और ये 2 दुकानें उन्होंने मुझे कहा ये भी आउटसाइडर है, इन्वेस्टर है। एक किसी और को चली हुई ये है, किसी और मोहम्मद अली आपको नहीं मिली? जी मुझे नहीं मिली। ये मोहम्मद अली बर्फ वाला है। आपको किन शर्तों पे मिलनी थी? क्या करते तो मिलनी थी? ये 60 लाख रुपए उन्होंने मुझसे मांगा। जब हमें इन्होंने इन्वेस्टर से मिलाया, इन्वेस्टर ने हमसे 80 लाख रुपया मांगा। 1 करोड़ 60 लाख। इन्ना अब लिल्लाह मेरी व पूरी इन्ना बात इलैहि पहले राजिऊन। सर सुन ले। बिस्मिल्लाह जी उसके बाद जब हम मोहम्मद अली के पास गए, मोहम्मद अली ने बोला मेरी 2 साल की इन्वेस्टमेंट है, 60 लाख रुपया मैंने 60 लाख रुपया ये कह रहे हैं मैंने 60 लाख में नहीं देनी, मैंने 80 लाख रुपए में देनी है। जब मैंने मोहम्मद अली के पास गया, इन्होंने मुझे मोहम्मद अली के पास इस्लाम ने खुद भेजा कि आप जाओ उससे बात करो, उससे डील करो, जो डील वो आपसे करता है आप बात करो। यानी ताजिर को तो मेंटू बना दिया ना ताजिर जनरल को। सेक्रेटरी मुबारक अली साहब और नायब सदर चौधरी मोहम्मद लियाज साहब, ये मेरे साथ उधर गए हैं। अच्छा उस जी, बंदे ने कहा 25-25 लाख रुपया जमीन के एवज हमसे लिया उसने। जमीन के बस कह ले या मेंबरशिप के बस कह ले। भाई आपने जमीन Membership के के एवज सुने 10 लाख रुपए। सर मेरी ठहर,
आपने जमीन के एवज क्यों देना था? तो हमने क्यों आप तो ऑलरेडी वहाँ मेंबर थे, मेंबर हैं। आपको वहाँ से उठाकर गवर्नमेंट ने यहाँ ला के बिठाना था और आपने अपनी दुकान बना के अंदर बैठ जाना था। पैसे किस बात के देने? तो मुझे ये समझ नहीं है। इसी बात भाई ना सारे भरे ने पैसे। जी बिल्कुल सर, जिन्होंने भरे ने उन्होंने लब गई। आपकी कितनी दुकानें? मेरी सर एक ही है, मेरे भाई कितने की भरे एक है। हैं? सर मैंने जितने ये सारे बता रहे 10 लाख रुपए। सब भरे जी? जी बिल्कुल भरे ने। उस तो बाद जी कंस्ट्रक्शन की थी आप की थी जी डेवलपमेंट तो नजर आ ये 10 लाख गवर्नमेंट के खजाने में नहीं गया? नहीं गया जी। अच्छा मुझे एक चीज मैं उलमा से हाथ जोड़कर ये कह रहा हूँ, तमाम उलमा से मैं नेशनल स्क्रीन पर हाथ जोड़कर ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने रिश्वत को ये कह दिया कि जनाब जो अपना जायज काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़े वो जायज है। खुदा का नाम ले, मेरी इस दस्तबस्ता दरखास्त को समझने की कोशिश करें। सरकारी नौकरों ने और ताकतवर लोगों ने उसको अपना हक समझ लिया है, और जो मजलूम है, मजबूर है, जिसने अपना कारोबार बचाना है, अपना काम बचाना है, वो कहता है भाई काम चलाने के लिए देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो काम से फारिग हो जाएंगे। खुदा के लिए अल्लाह के अहकामात को इन तक पहुंचाएं और बताएं कि कितना बड़ा अजाब है जो हम अपने गले डाल रहे हैं। हम अपना रिस्क हलाल कमाने के लिए रिश्वतें देने पर मजबूर हैं। इन्होंने नहीं दी, इनको कारोबार नहीं मिला, 40 साल की मेहनत खूब खाते। क्यों? क्योंकि शहर की मंडी से उठा दिया। जिन लोगों ने दे ली भाई वो आज दुकान वाले हैं, रो भी रहे ने, ऐ थोड़ा ज्यादा रो रहे ने, मैं भी ऐ चगे ना पूज रहे ने और टिशू ना पूज रहे, बस इतना फर्क है। ये भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर सैफुल्लाह साहब क्या चल रही है यहाँ पे? सर जी राय बाबर साहब के आशीर्वाद से इस्लाम साहब जितनी करप्शन कर सकते थे अब तक उन्होंने की है। अच्छा जी, हर लिहाज से यहाँ पे उन्होंने मतलब राय बाबर एसी सिटी है जी बिल्कुल, और इस्लाम साहब आपके सदर हैं। जी हाँ। पहले अच्छा दिन राय बाबर साहब पहले दिन जब पुरानी मंडी आए थे, मैं और ये भट्ट साहब ने ही उनको भेज किया था। पहले बंदे हम दोनों ही थे उनको मिलने वाले। राय बाबर साहब को मौकफ के लिए लाइन करें जी। उनके साथ हम बहस कर रहे हैं, मैंने उनको ऑर्डर दिखाया स्टे का। उन्होंने कहा यार ये 5 बंदों का है, 5 बंदे वो काम करें, बाकी हम मंडी सील करेंगे। अच्छा जी, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी बात के। मैंने कहा सर आप वो जो जगह तक दे रही है गवर्नमेंट, वो जगह काम वाली नहीं है। हाँ। वो जगह भी पूरी नहीं है। उस टाइम तो ये खताने थी ना? बिल्कुल खताने थी। हाँ। बाबर साहब ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा लिटरली, कह रहा चल मेरे साथ, चल मैं तुझे दिखाता हूँ आते हैं पूरे के नहीं आते। मेरा अब राय बाबर साहब से सवाल ये है कि 28-30 बंदे जो मेंबर थे हमारे समेत, जो बाप दादा से कारोबार करते आ रहे हैं, उनको दुकानें नहीं मिली। इन्वेस्टर हजरात को बेची गई हैं दुकानें, किसी से 25 लाख मेंबरशिप का लिया गया है, 40 लाख की दुकान ली गई है। मतलब इस तरह की करप्शन आम है। अभी रिसेंटली पहले उन्होंने 75 लाख रुपए की 99 नंबर दुकान बेची है इस्लाम साहब, जो नाम निहाद सदर बनाया है राय बाबर साहब ने। यहाँ पे जितने भी मेंबर काम कर रहे हैं, आप किसी से ये एक सवाल, आप लोगों को इलेक्शन सिलेक्शन हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर सदर क्यों हो गए? नाम निहाद, उसके पीछे आशीर्वाद राय बाबर साहब का। गवर्नमेंट अब ताजरों के सदूर भी बना लेती है। हमें दुकानें नहीं मिली, हमने दोनों ने दरखास्त एक दी राय बाबर साहब को। हाँ। वो 3 दिन हम जाते रहे। चौथे दिन उनके पीए ने हमें कहा जी राय बाबर साहब को ये दरखास्त दिखाई है। उन्होंने कहा वहाँ पे जगह नहीं है, जब जगह होगी तो फिर देखेंगे कि दरखास्त उनको वापस कर। फिर वो दरखास्त उठा के इस भाई ने अपने नाम से एंटी करप्शन में भी दी है और मोहतसिब पंजाब में दी है, उसका भी फैसला आने वाला है। मैं सिर्फ ये इमेजिन कर रहा हूँ कि रस्सा किंदे किंदे गल पाएगा इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन। किनू किनू गले तो फाड़ के तरीका जा रहा है, पार्डन माय वर्ड्स, लेकिन ये होना है। हम इससे बच नहीं सकते अगर हमने हरकतें सीधी ना की। बहरहाल मिल रहे हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। तख्ते लाहौर की हालिया सालों में बनने वाली नई मंडी का तस्करा है, उसका जनाजा निकल रहा है। मतलब ताज़ा मंडी है, नई मंडी है, बड़ा नाम है, तो इसका जनाजा निकल रहा है तो थोड़ी धूमधाम तो होगी ना। तो वही धूमधाम आपको दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिला इंतजामिया के लिए इससे पैथेटिक हरकत हो ही नहीं सकती। अब मेरी ख्वाहिश है, मैं ऑन स्क्रीन ये कह रहा हूं कि एसी सिटी, राय बाबर साहब, डीसी लाहौर, कोई शख्स अपना मौकफ देना चाहे, भाई वी आर देयर फॉर यू। आप आए, हम आपके साथ मंडी आना चाहते हैं, हम आपको ग्राउंड रियलिटीज दिखाना चाहते हैं। अगर ये सब लोग, मेरी ख्वाहिश है, आई विश कि सब झूठे हों। मैं चाहता हूं ये भी झूठ बोल रहे हो, ये भी झूठ बोल रहे हो, वो भी, इस तरफ भी सब झूठे खड़े हों, आप सच्चे हो।
क्यों? क्योंकि आप स्टेट के नौकर हैं, मुलाजिम हैं। आप आए या आकर हमें सच दिखाएं, लेकिन जब तक आप तशरीफ नहीं लाएंगे, हमारी मजबूरी है कि ये हमसे बात करने के लिए तैयार है, ये अपना दर्द बता रहे हैं, हमें इनका दर्द तो आप तक पहुंचाना है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप बेल बजाए अपने पीए को कहें कि रूंदे बूढ़े भेज, वो कन्ना ठूस के बैठ जाओ, अखा ते हाथ रख लो, जुबाना गुम कर लो, ये आपकी चॉइस है। इफ यू चोज इट तो भाई करें। अच्छा जी भाईजान कहाँ पे गए? जी अभी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या बता रहे थे जनाब ये थड़ों का? ये दुकानें भी सेल हुई हैं। पहले थड़े बताएं। थड़े ये दीवार आगे आ गई ना, हाँ। दीवार, तो ये दुकानें बनी है, तो कुछ दिनों बाद इन्होंने यानी कि वो आए हैं, दुकानें बनी है तो किसी ने पैसे भी भरे होंगे ना। 40-50 लाख रुपए वो अपना एक हमारे दोस्त है मोहन भाई, उन्होंने 1 करोड़ 35 लाख रुपए दिए। 1 करोड़ 35 लाख रुपए कितनी दुकान? एक दुकान का, वो पीछे दुकान, 3 दुकानों का। ये कितनी दुकानें इधर बनी थी? ये बनी थी बहुत तकरीबन 8-10 नहीं ज्यादा थी, 10 दुकान था। ये नहीं, टोटल के तकरीबन 25 दुकानें हैं टोटल जो बनी है जी, बनी है, वो सारी तोड़ के चले। और उन 25 दुकानों के पैसे भरे हैं जी, पैसे बड़े हैं। और उसके प्राइवेट बंदा है, वो जो प्राइवेट बंदा है जिसने भी बनाया है, किसी ने तो पैसे भरे ने ना होंगे। पैसे मंडी वालों नहीं भरे हैं। अच्छा जी, मछली मंडी के जितने जो आड़ती साहब है ना, उन्होंने के गोदामों के लिए इधर ये जगह ली थी, और वो पैसे खाए गए हैं, और उसके बाद आके दीवार लगा के तो खूह खाते हैं। अब मुझे आए सर, एक सेकंड बेटा, भाई थोड़ी सी जगह दें। एक साहब जी मुझे बताएंगे, ये मैं थड़े पे खड़ा हूँ, कोई एक साहब आ जाए जी। भट्ट साहब आप तो शरीफ लाएं जी, आप ज़ाहिर है मुतासरीन में भी अल्लाह आपको। ये थड़ा जो है ये कितने में लगा है? ये 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया सरकार को जाते हैं? नहीं जी, सरकार में। ये इस्लाम साहब जो है ना इसमें शामिल है, और इस्लाम यार ना इस्लाम है, हर खुदा दा नाम उसका और नहीं हो सकते बुरे, नाम उसके शैतानों और नहीं बुरे हो सकते, वो बहुत बुरे हैं भाई। ये थड़ा सरकारी तौर पर कब्जा है जी, कब्जा है, इंक्रोचमेंट है ये। तो अगर मैं कल आऊं, मैंने अपनी पल्ली ली हो, वहां से मछली खरीदूं, वहां के मैं थड़ा अपना लगा के बैठ जाऊं, लगाने देगा? नहीं लगाने देंगे भाई, इधर रेडी नहीं लगाने देते, फिर लगेगा, रेडी नहीं लगाने देते। इधर इस पे रोशनी डालेंगे। ये किसका माल है? ये देखें, उत्ते लाइन चेक करो, ये कौन सी लाइन है? 20,000 kVA की लाइन है जी, ये 20,000 kVA का बड़ी लाइन गुजरी है, उसके नीचे दुकानें हैं। ये आप इस साइड पे आ और जाते। पानी का काम हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई हादसा हो जाता है, मेरा मतलब ये है कि वो उसकी जिम्मेदारी इस्लाम लेगा या एसी सिटी साहब लेंगे? नहीं, उसको कहेंगे कि उसका कहा जाएगा कि ये कुदरती साने, कुदरती साने है, बस ठीक। गॉड्स विल क्या? गॉड्स विल, गॉड्स विल कह के कहानी खत्म। तो बस फिर हमारी यही वक़्त रह गई है कि हम पैसे भी यहाँ पे जो बच्चों की इज्जत से नहीं कमा सकते, क्या करें? डाके मारे, चोरियां करें। ये देख, अच्छा जी, ए थड़ा जेड़ा है, ए किन्ने च लगा है? ये भी 7-7 लाख का, सारे थड़े 7-7 लाख महीना? 30 लाख रुपया लाना है, 7 लाख कमाना है। 7 लाख रुपए महीना? नहीं धागा सीजन का सीजन का किराया जी। यहाँ पे ना कोई छोटा है ना कोई दुकान अक्टूबर है। से लेके मार्च तक का ये किराया जी यहाँ पे। यार मेरा ही का लेते लो आदि इस्लाम साहब ने राबता तो मिलना पड़ेगा। और पहले मैं मजाक नहीं, मैं बंदा बिठा देगा सर, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, आप हंस पड़े। मैं भी सीरियस कह रहा हूँ कि हमारा तो बस माल है तो मैनू लब लुक जाएगा कोई। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ऐसे में लाल है, मैनू कल कुटेगा तो कोई नहीं शायद आता। हो सकता 5 ਲੱਖ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ। नहीं, मैं अगर यहाँ कल आके थड़ा लगा लेता हूँ तो मैनू मारेगा नहीं कोई, इन्नी गारंटी दे ਨਹੀਂ दो। ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਸਿਟੀ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਪੇਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਰ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਾਬ ਕੋਈ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝਾਗਣੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ। यार हो सकता है कि वो इधर ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ 25 ਦਾਗ ਲਿਆ ਜੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ? ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੇਦਾ 300 ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਨੇ 25 ਦੇ ਦਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ 1,30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, 50,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ। मैं भी सोच रहा ताजर ਦਾ ਟੋਕਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਛੋਡੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਡੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ करने होंगे ने। तो हो क्या रही है? विशेष सर्कल है। मैंने लूटा आपको, आपने लूटा जैद को, जैद ने लूटा बकर को, बकर ने लूटा इशफाक को, इशफाक ने लूटा हमीद को, हमीद ने लूटा लतीफ को, लतीफ ने लूटा आके असगर को, अकबर से होते हुए कहानी फिर मेरे तक। यानी सब एक दूसरे का मांस खा रहे हैं और समझते हैं हम इंसान हैं।
اگر ایسا ہے جو یہ بتا رہے ہیں اور وہ سچ ہے تو سب ایک دوسرے کا ماس کھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا ماس کون کھاتا ہے؟ تو اٹ از اے ویشیس سرکل جس میں ایک جانور کے طور پر ہم لوگ جو ہے اونو لوٹ رہا ہے اونو اور ایونچولی آ کر خود بھی لوٹ رہا ہے. آئیں جی ادھر چلتے ہیں, آگے کیا ہے جی؟ یہ تھڑا کس کا یار؟ یہ خالی جگہ ہے, مینو لے دے ہو یار. کنے دے دوبارہ کو 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੜਾ ਜੀ. ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਸਗੀ ਕੋ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਨਾਬ. ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼, ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ 2 ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ. ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਆਪਨੇ ਔਖਾ ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ. ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਚਾਇਆ. ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਭੈਣ ਬੰਦਾ ਮਰ. मैं वैसे वाकई ऑनेस्टली देख रहा हूँ. ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਸਰ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰਨਾ मैंने सारा कुछ ही जा रहा भाजी. ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੇ ਅੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਨੋਂ ਬੋਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਏਗਾ. ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ. ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਏਸੀ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਏ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਟਾ. ਹਾਂਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉੱਤੇ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੈਕਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਛਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਫੁੱਟ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਤੀਜਿਓ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗਵੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਟੇ ਦਾ 3 ਖੋਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕੀ. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 3 ਖੋਖੇ. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. 3 ਖੋਖੇ ਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਰਾਏ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਣਾਤੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜੀ ਕਹਿੰਦਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ में आपसे खोखों में बात मांगी जाती है. ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਏ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾ ਪੈਗਾ ਜੇ ਬਚਣਾ ਇੱਥੇ. ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ. ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਝਿਜਕੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ. ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਟਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਈਆਂ. ਇੱਕ ਕਾਰਟਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਗਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਗਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ. ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਆਓ ਜੀ ਸਰ ਜੀ. ਇਹ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ इस्लाम साहब ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਭਾਜੀ. मैं ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस्लाम साहब जो कि इस मंडी के सदर बताए जा रहे हैं बगैर इलेक्शन के, सॉरी इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सदर बताए जा रहे हैं, क्योंकि ताजिरों ने तो इलेक्ट किया नहीं है. मेरी दरखास्त उनसे है कि भाई ईमानदारी से आपका मौक़िफ़ लेने के लिए हम इसी जगह पर हाजिर हो जाएंगे. आपसे टीम ने राब्ता किया, क्या बता रहे हैं जी? कहाँ पे है? शेखुपुरा पे है वो शेखुपुरा में. नहीं झूठ पे हम नहीं कह सकते. मैंने उनसे राब्ता किया है जी कि आपकी जरूरत है, हम आपकी फिश मंडी में है, तो वो कह रहे मैं शेखुपुरे हूँ. आपने उन्हें बताया मौक़िफ़ के लिए आए हैं? जी मैंने कहा जी मैं न्यू टीवी से बात कर रहा हूँ, हम आपकी फिश मंडी में हैं, तो आपसे राब्ता करना चाह रहे हैं. ठीक है. वो कह रहे जी मैं शेखुपुरे में पहुँच चुका हूँ. ठीक है, आप उन्हें दोबारा कॉल करेंगे, उन्हें कहेंगे कि सर आपका मौक़िफ़ चाहिए इस मसले पे. मंडी के अंदर जो बेज़ाब्तियाँ हैं उस पे तो बराए करम आप हमें अपना मौक़िफ़ दे दें. इस्लाम साहब को भी जी मौक़िफ़ उनका ज़रूर लेंगे. आई जस्ट वांट कि मैं प्रोग्राम की पूरी एक ब्रेक बल के लिए लेंगे. आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा है. इस्लाम साहब ये प्रोग्राम आप देखेंगे, आप तक पहुंच जाएगा. मुझे उम्मीद है कि आपके घर से आपके दोस्त अजीज़ो कारिब कोई ना कोई शख्स आप तक ही ज़रूर भेज देगा. और आप चाहेंगे भी कि आपका मौक़िफ़ लिया जाए. वी आर देयर फॉर यू. वन थिंग कि मैंने बड़ी कब्रें ऐसी देखी हैं, और मैं ये इस वक्त अवाम से बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर अपने सरकारी मुलाजमीन से, जिनकी तख्तियों पर और कतबों के ऊपर हवाला लिखना पड़ता है फलां वल्द फलां, और ये फलां मनसब पे फायज रहे हैं. लेकिन इस टाइम मिट्टी औलाद की बता दूं, जिस औलाद के लिए मालो असबाब समेटा इंठा जाता है, वो कुछ वक्त बाद कहते हैं अब्बा थोड़ा होर कर लवे सी की पैंदा सी. सो इट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट. लेकिन ये तमाम गुफ्तगू अहले अकल के लिए, और जो अहले अकल नहीं है वो हमें हमारे बारे में बुरा गुमान करने का मुकम्मल अख्तियार रखते हैं. इजाज़त चाहेंगे. अस्सलाम वालेकुम.